हेलो जीनियसेस, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे गैंग्स ऑफ जीनियसेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पहले आप चैप्टर के नाम से ही पता लगा सकते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन के बारे में, और उसको कैसे लिखते हैं, तो उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, वो भी पढ़ेंगे आगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन बोलते किसको है। केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जब क्या होता है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। ये तो थोड़ा सा थियोरेटिकल बात होगी, अब थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। तो अगर केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं कि जब कोई सब्सटेंस चेंज होके कुछ नया सब्सटेंस बना है, इसका प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से एकदम क्या हो, एकदम विपरीत, मतलब अपोजिट हो, एकदम मेल ना खाए, तब उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस को खाली चेंज कर दिया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बोतल को क्या करते हैं, हम लोग मचोड़ देते हैं, तो क्या होता है, बोतल थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर उसको हम लोग जला देंगे तो क्या हो गया, उसका शेप एकदम चेंज हो जाता है और उसका प्रॉपर्टी भी एकदम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो जल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी को आप काट रहे हैं, तो लकड़ी आप काट दिए तो उसका शेप एंड साइज तो चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। लेकिन आप लकड़ी को जला दे रहे, उसमें क्या हो रहा है, वो पूरा राख बन जा रहा, तो क्या हो रहा है, वो अपना स्टेट को पहले जैसा था वैसा अब नहीं, अब क्या कर दिया, पूरा पूरी चेंज कर हो चुका है। अब केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड टू वन और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब यही जो अभी बताएं कि एक से या एक से अधिक से जो रिएक्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अब आता है बात कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। तो बता देते हैं कि रिएक्टेंट उसको बोलते हैं जो कि सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा आपस में, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। जनरली रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड में ही होता है और प्रोडक्ट्स राइट साइड में होता है। और जब रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है और वो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर जनरली देखा जाए तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर उल्टा कर दे इसको तो क्या वही हो जाए कि रिएक्टेंट लेफ्ट में और प्रोडक्ट राइट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर हम लोग ऐसे लिख दे रहे तो क्या हो रहा है, ये थोड़ी रिएक्टेंट बन जा रही है, ये प्रोडक्ट ही और ये रिएक्टेंट ही है। तो इसको कैसे आप पहचाने, तो इसका पहचानने का एक ही टेक्निक है कि जिधर टेल है ना, इधर एरो का टेल देखिए, जिधर पीछे एरो का उधर किसके साइड होता है, वो हमेशा रिएक्टेंट्स के साइड होगा। और जो इसका हेड है हमेशा किसके साइड होगा, हमेशा प्रोडक्ट के साइड होगा। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे टेल जो है हमेशा किसके साइड है, टेल हमेशा रिएक्टेंट के साइड होता है और जो हेड होता है हमेशा प्रोडक्ट के साइड होता है। ये जानने का एक ट्रिक है। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि केमिकल चेंज होता है या फिर फिजिकल चेंज क्या होता है। बहुत कोई बोलता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंज होता क्या और वो डिफरेंट कैसे है फिजिकल चेंज से, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब जैसे कि बता दे रहे, अब केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वुड दिए, वुड को क्या किए, जला दिए। तो जला दिए तो क्या बना दिया, एक राख बना दिया। अब इसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम अलग है। ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, लेकिन कैसा फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में। ठीक है, ये रिजिड फॉर्म में, और ये अपने आप से एकदम अलग दिख रहा है। तो अब ये जलेगा और नहीं जलेगा, लेकिन ये तो अगर इसको जलाएंगे तो ये और जलेगा, तो एकदम क्या हो गया, विपरीत हो गया। अब फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे, तो जैसे कि नींबू है, उसको काट के इसका शेप चेंज कर दिए, साइज चेंज कर दिए, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब जो फिजिकली हो रहा है। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई बंदा है, वो प्लास्टिक सर्जरी करा लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज ही तो कहला रहा है। कोई अपना बंदा क्या कर रहा है, अपना बॉडी बना दे रहा है या फिर अपना फिजिकल स्टेट को बढ़ा दे रहा है, तो ये क्या क्या कहलाएगा, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन वो अपने अंदर का केमिकली तो थोड़ी चेंज हो जा रहा है। जैसे कि वो बंदा है तो वो बंदी थोड़ी बन जा रहा है, वो लड़का ही है, तो केमिकली चेंज नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। तो इतना हमको ओवरऑल क्या पता चला कि फिजिकल चेंज वो होता है जो ऊपर ऊपर हो जाता है, और केमिकल चेंज वो होता है जो कि अंदर से चेंज होता है, इंटरनल चेंज होता है। अब केमिकल चेंजेस का कुछ कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन को वो क्या हो रहा है। तो पहला एग्जांपल ये जो आपका एनसीईआरटी में दिया है, क्या दिया है कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको क्या कर दिया, ऑक्सीजन में बर्न कर दिया। तो मैग्नीशियम रिबन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मतलब जो भी, अरे यार नहीं,
मतलब कि जो भी चीज को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, हमेशा से ऑक्सीजन का ऑक्साइड ही फॉर्म करेगा। जैसे किसी भी चीज को आप मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइएगा तो हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड ही फॉर्म होगा। मतलब ऑक्सीजन जिससे भी रिएक्ट करेगा वो अपना ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो अगर लेते हैं पता एक और एग्जांपल लेते हैं C+O2 एरो CO2। तो इसमें क्या हो रहा है, और कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे बताएं कि ऑक्सीजन जब भी किसी से रिएक्ट करेगा तो हमेशा ऑक्साइड ही फॉर्म करता है। तो जहां भी रिएक्शन में लिखा रहेगा कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो हमेशा क्या बना देगा, वो ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाएं तो एक राख मिला, उसको क्या बोले, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नीशियम एक क्या होता है, एक मेटल होता है। तो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स और ये राख का कैरेक्टरिस्टिक्स तो एकदम अलग होगा ना। तो यही पता चल रहा है कि केमिकली जब चेंज होता है तो पहले जो सब्सटेंस रहता है वो नहीं होता है, वो नया कुछ सब्सटेंस बन जाता है। तो यही केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल था। अब देख और भी एग्जाम्पल्स है कुछ कुछ, कि देखिए क्या हो रहा है इसमें दो केमिकल लिए जो कि कलरलेस था, लेकिन दोनों को रिएक्ट कराएं तो क्या हो गया, कुछ कलर फॉर्म हो गया। मतलब जो ये जो दोनों का सब्सटेंस जो बना तीसरा, वो क्या एकदम ये दोनों से विपरीत ही है। जो येलो कलर फॉर्म हो रहा है वो देखिए ये दोनों तो कलरलेस था, पर ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है। मतलब कि सब्सटेंस क्या बन रहा है कि हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को लेके क्या कर दे रहे हैं, लीड नाइट्रेट से रिएक्ट करा दे रहे हैं। तो क्या बना दे रहा है, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब चेंज हो गया। चलो तो क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या करता है, बर्निंग में मदद करता है, जलने में। किसी चीज को ऑक्सीजन के बिना कभी कुछ जलेगा नहीं, तो क्या करता है, ऑक्सीजन भी जलने में मदद कर रहा है। और कहा क्या, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अब ये लोग दोनों मिलकर क्या बना दे रहा, H2O। ये क्या H2O, आग का हमेशा पानी क्या होता है, दुश्मन होता है। तो ये दोनों आग का दोस्त है, पर ये जो प्रोडक्ट नया बना वो क्या है, पानी का दुश्मन, मतलब आग का क्या है, दुश्मन है। तो क्या दिख रहा है हम लोग को, एकदम न्यू प्रोडक्ट बना दे रहा है जो कि एकदम बिहेवियर क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब क्या होता है, चेंज इन कलर भी होता है। तो हम लोग देखे थे ना, इसमें क्या देखे थे कि दो अलग अलग कंपाउंड लिए, एक में था एक में क्या था, पोटेशियम आयोडाइड था, एक में लीड नाइट्रेट था। लेकिन वो जब रिएक्ट हुआ तो कलर क्या हो गया, चेंज होके येलो फॉर्मेशन कलर का होने लगा। पहले क्या था, कलरलेस था दोनों। तो ये भी देख के पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हो चुका है। और क्या देख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो इसमें देख रहे हैं कि जब हम लोग जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किए थे तो क्या बनाया था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होता है उसमें रिलीज हुआ था। तो जहां पे गैस रिलीज हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। हम लोग पहला एग्जांपल क्या पढ़े थे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो जलाए तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ ना। टेम्परेचर क्या हुआ, जलने पे बढ़ा। तो जहां जहां ये सब चारों फॉलो करे वहां क्या बोलेंगे, वहां बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो गया है। तो समझ में इतना। आगे अब देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हम लोग देख लिए कि क्या क्या है, नहीं है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन, अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। इक्वेशन से क्या मतलब है आप लोग का, इक्वेशन से मतलब होता है कि हम लोग कुछ भी मैथ में लिखते हैं कैसे, x + y = कुछ भी लिख दिए, तो हम लोग कोई चीज को क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन भी उसी को कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब हमको पता लगाना है कि ठीक है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दे रहा, वाटर बना दे रहा। तो अगर हमको लिख देंगे कि H2 + O2 एरो H2O, तो सब जान जाएगा ना कि क्या होता है कि हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है। हमको सबको एक एक करके तो बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं ताकि हम लोग कोई भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, और इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन के जरिए कि कितना अमाउंट में हाइड्रोजन और कितना अमाउंट में ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता। तो हम लोग अगर तो इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, कि जितना रिएक्टेंट के तरफ LHS क्या होना चाहिए, RHS का हमेशा बराबर होना चाहिए। अच्छा, LHS = RHS, ये क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा।
इसका मतलब ये है कि जितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लेफ्ट में है उतना ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का राइट में भी होना चाहिए, बैलेंस लेके चलना चाहिए। जिंदगी में भी सबको क्या चाहिए, बैलेंस ही चाहिए। अगर अनबैलेंस जिंदगी रहेगा तो टेंशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। तो सारा जिंदगी या फिर कुछ भी हो, दुनिया यूनिवर्स किस पे टिका, बैलेंस पे ही टिका। तो इन लोग को भी क्या चाहिए, बैलेंस ही चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन तो दिख रहा है, इधर भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब दोनों हाइड्रोजन का बैलेंस एकदम अच्छा से हो गया। लेकिन ऑक्सीजन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, इधर 1 है। तो अब तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, किसको बैलेंस करना पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ रहा है। तो कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, 2। तो चलिए हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को। अब क्या देख रहा है, अब देख रहे हैं कि जैसे 2 से इंटू के प्रोडक्ट को, तो ऑक्सीजन तो 2 मॉलिक्यूल का तो हो गया, पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का बढ़ गया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 करने के लिए इधर भी क्या करेंगे हम, 2 से इंटू कर देंगे। अब देखिए एकदम इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगर इसको फ्रेश में लिख दें तो कैसा बनेगा इक्वेशन, इक्वेशन बनेगा ओरिजिनल इक्वेशन जो है वाटर का, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, ये ओरिजिनल रिएक्शन, यही होता है ओरिजिनल। H2 प्लस O2 एरो H2O नहीं होता, हमेशा बैलेंस लेके करने के बाद जो होता है वही ओरिजिनल रिएक्शन कहलाता है। इससे ये पता चल रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब जाके कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 का रेशियो रहेगा, तब जाके किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का। समझ में आया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखना कैसे, वही दिखाया गया। तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग को केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए पहले तो याद करना होगा, क्या, सिंबल याद करना पड़ेगा। कि हम मैग्नीशियम का Mg बोलते हैं और ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं याद होगा तो थोड़ा दिक्कत है, तो पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे याद करने का नेक्स्ट वीडियो में। पहले अभी समझ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, ठीक है। जो हम लोग पढ़े थे पहला वाला एग्जाम्पल देखे थे ना, मैग्नीशियम किस क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दे रहे थे। O2 मतलब ऑक्सीजन, तो क्या बना दिया ये, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इसको फुल फॉर्म में भी पता होना चाहिए और शॉर्टकट वे में, सिंबल वे में भी पता होना चाहिए, तब जाके आप बढ़िया से केमिकल इक्वेशन आराम से लिख देंगे और उसको बैलेंस भी कर देंगे। तो देखिए पहले एक ट्रिक बताते हैं कि कभी भी कोई भी गैस हो ना, हमेशा ना सिंगल मॉलिक्यूल में, मतलब सिंगल एटम में नहीं दिखेगा, हमेशा वो किसके फॉर्म में दिखेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। चाहे आप हाइड्रोजन ले लीजिए, चाहे आप ऑक्सीजन ले लीजिए, चाहे क्लोरीन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। गैस सब किसमें दिखेगा, 2 एटम में ही दिखेगा कंबाइन होके, जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो गैस हमेशा मॉलिक्यूल्स में ही मिलेगा। तो हमेशा जब भी देखे ना, तो अगर वहां पे कुछ भी यूज हुआ हो, तो अगर बोले कि वहां हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर लिखा है तो इसको हम लोग H2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन है तो हमेशा O2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि गैस है। तो क्या हो गया, यहाँ पे इक्वेशन से हम लोग को पता चल रहा है क्या, कि मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। तो क्या बना दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन, जो कि डायरेक्टली हम लोग को बता देता है कि क्या हो रहा है, केमिकल में रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्या रिएक्शन है, नहीं है। तो हम लोग इसके थ्रू जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ अच्छा ऐसा हो रहा होगा रिएक्शन में, तब जाके ऐसा बन रहा है। इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं, जो रिएक्शन को क्या बनाता है, एकदम ईजी बना देता है। क्योंकि हम लोग क्या होता है, थियोरेटिकली क्या होता है कि अगर हम किसी को थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो समझ नहीं आता, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, मैथमेटिकली पढ़ते हैं। इसके लिए इसलिए हम लोग ऐसा केमिकल इक्वेशन वे में लिख देते हैं, हो गया, तो रिएक्शन पता चल जाता है ये हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे बैलेंसिंग द इक्वेशन। जैसे पता है कि बैलेंस भी बहुत जरूरी है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा सारा चीज को, क्या सही है कि नहीं है। अगर दोनों तराजू पे सही रहेगा वेट, तब आप सही दुकानदार है। अगर एक ज्यादा इधर कम हो गया तो फिर या फिर आपका लॉस हो जाएगा, या फिर आप दूसरा को लूट रहे। इसीलिए क्या करो, बैलेंस लेके चलो। तो दोनों तरफ देखे, 2 तराजू के पहिए पे इसको क्या करना है, वेट को बैलेंस करना है। तो वेट उतना नहीं देखना, हम लोग क्या देखना है, नंबर देखना है। ABCD तो पढ़ा ही होंगे, तो देखो यहाँ पे कितना O है, तो बाबू 2 ठो है, तो यहाँ पे एगो O है, तो हम लोग O बैलेंस कर देंगे। हमको नहीं पता यहाँ पे कि ऑक्सीजन है क्या है, हम लोग ABCD का ही यूज करते हैं, O को ही बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2O दिख रहा है, यहाँ पे 1O दिख रहा है, तो क्या किया जाए, तो यहाँ पे 2O के लिए हम लोग को 2 से इंटू करना होगा, हो गया।
अब देख रहे हैं अच्छा 2O तो बन गया, 2 ठो ऑक्सीजन तो मिल गया, पर मैग्नीशियम भी 2 ठो तो हो गया। तो मैग्नीशियम जब 2 ठो हो गया तो इसको भी देने में कौन सा पैसा लग रहा है, क्या लो दे दी। अब देखो इक्वेशन एकदम बैलेंस, 2 ठो मैग्नीशियम 2 ठो ऑक्सीजन बना दिया क्या 2 मॉलिक्यूल ऑफ MgO। समझ आया, ऐसा ही करते हैं हम लोग बैलेंस। एनसीईआरटी में एक इसका कुछ तरीका बताया बैलेंस करने का, तो वो भी थोड़ा देर में समझाते हैं, बस 2 मिनट का ही है, उतना टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम लोग बैलेंसिंग पे आते हैं। चलिए आप हम लोग एनसीईआरटी वे में देखते हैं कि एनसीईआरटी में कैसा मेथड दिया। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी लेके चल सकते हैं, मान के चलिए यही लेके चलते हैं, ठीक है। Mg + O2 एरो MgO, इसी को लिखते चलते हैं, पहले इजी लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है क्या, एनसीईआरटी में ये बोला कि पहले आप जितना रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में जितना भी एलिमेंट है लिख लीजिए। तो ये क्या है, ये कहलाएगा रिएक्टेंट्स। बताए थे कि जो रिएक्ट हो रहा है इक्वेशन में वो रिएक्टेंट कहलाता है, और जो कुछ बन गया रिएक्ट होने के बाद कुछ बन गया न्यू प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ही बोलते हैं। कंपनी में कुछ बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं ना, क्या प्रोडक्ट बनाया। तो कुछ बनने के बाद जो मिलता है उसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में क्या क्या एलिमेंट है, तो ऐसे Mg है, और इस बार ऑक्सीजन को खाली लिखना, O2 नहीं लिखना, खाली यहाँ पे O लिख देना कि यहाँ मैग्नीशियम भी है ऑक्सीजन भी है। ये LHS का बात हो रहा है। अब RHS में क्या लिखेंगे, RHS में लिख देते हैं, RHS में भी क्या है Mg और O ही होगा, तो उसको लिखना नहीं, चलिए लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि यहाँ तो लिखिए दिए। अब फॉर एग्जांपल RHS में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो लेफ्ट साइड यूज हुआ है, जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट यूज हुआ है वही तो यूज होकर कुछ प्रोडक्ट बनाएगा ना राइट साइड में। तो एलिमेंट क्या अलग हो जाएगा, एलिमेंट वही रहेगा, खाली प्रॉपर्टीज उसका चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग खाना बनाते हैं तो नमक डाले, उसमें हल्दी डाले, तो जो हल्दी उल्दी नमक वमक डाले तो खाना में क्या हुआ, खाना बनने के बाद हल्दी नमक गायब हो गया, नहीं, वो बनने के बाद उसमें क्या हुआ, घुल मिल के पता नहीं चलता कि हल्दी है नहीं है, नमक है नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन उसमें वो घुला हुआ होता है। वैसे ही जो रिएक्टेंट में होता है वही चीज यूज होकर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, चेंज हो जाता है उसका प्रॉपर्टी। तो आप मैग्नीशियम लिखिए यहाँ पे कितना है, तो मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे, तो कुछ नहीं, आगे तो 1 ही है, एक ही एलिमेंट है मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है, राइट में देखते हैं, राइट में मैग्नीशियम कितना है, राइट में मैग्नीशियम 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी 1 है। अब क्या बोलता है एनसीईआरटी वाला कि जो सबसे ज्यादा भारी है, मतलब कि जो ज्यादा, जिसमें ज्यादा एलिमेंट है उसको पहले हम लोग ले लेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें है भाई, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट चलिए हम लोग O2 ले सकते हैं या फिर MgO। O2 में भी 2 एलिमेंट है, MgO में भी 2 है, तो चलिए MgO को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो MgO को पहले बैलेंस करते हैं, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा है उसको बैलेंस पहले करेंगे। तो MgO को बैलेंस करने के लिए क्या देखेंगे, अच्छा इधर तो उसको मिलाएंगे लेफ्ट से, तो अच्छा MgO एगो था, इधर भी MgO एगो है, तो बैलेंस ही है। पर O2 नहीं है बैलेंस, O2 क्या, इधर एगो इधर एगो इधर 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको भी इधर 2 को बनाना पड़ेगा। तो लो जैसे इसको 2 को बनाए तो ये भी अपने आप क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या डाल दिए, 2 है, जो किससे रिएक्ट हो रहा है, दोनों से ना, मतलब 2 है कि दोनों से ना मल्टीप्लाई होगा, MgO। तो यहाँ 2 डाले तो यहाँ 2m हो गया, तो क्या करेंगे, 2mg हो गया, तो इधर भी 2 से इंटू कर दें। अब जो इक्वेशन बना तो यहाँ पे 2 लिख दी। अब देखिए ये बैलेंस हो गया, 2mg तो ऑक्सीजन, तो इधर भी 2mg हो। तो यही ट्रिक है, बताया गया है एनसीईआरटी में, ऐसे ही बनाने का मतलब मेथड बताया है। पर इसको नॉर्मली इतना देख के भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, इतना कोई करने का जरूरत नहीं। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन से देख के कर सकते हैं कि यहाँ एक तो मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एगो मैग्नीशियम था, इधर एगो ऑक्सीजन था, तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले इधर 2 को है तो इसको भी 2 को बनाना पड़ेगा, तो 2 इंटू कर दिए। अब इधर 2 जैसे इंटू को, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 से इंटू कर दिए। तो ऐसे करके हम लोग देख के ही डायरेक्टली कर सकते, इतना कोई, अब जिसको डायरेक्ट नहीं दिखता वो ऐसे कर सकता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन का टाइप्स क्या क्या होता है, कितना सारे टाइप्स का केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन होता है। तो बता देते शॉर्ट में कितना, 5 टाइप का होता है, कॉम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, बस इतना ही होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये सब आगे
पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।